So after the previous video जहाँ पे हम बात कर रहे थे how to succeed as a newcomer in Ireland, let's talk a bit more about the points we noted in the previous video और थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करेंगे कि और ये कहाँ कहाँ कितना और ब्रांच आउट हो सकता है। सबसे पहले कि हमने इस बारे में डिटेल में बात नहीं करी थी, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो अभी मानो कि you are in first year in Ireland, or it can probably be relevant after that also, but I'm just trying to focus on newcomers. But let's talk. So loan repay, recover सेविंग्स इन्वेस्टेड। सो ये तो अगर तुमने लोन लिया है तो लोन को रिपे करना है, और अगर लोन नहीं लेके कोई सेविंग्स यूज़ किया है अपनी पढ़ाई में, मास्टर्स में, तो उसको रिकवर करना है। इसको स्लैश कर देते हैं, मेक्स मोर सेंस दैट वे, है ना। तो मतलब सक्सेस के पैरामीटर्स में हमने ये चीज़ें नोट करी थी। तो ये तो पहला है कि मास्टर्स ख़त्म हुआ, उसके बाद तुम जॉब करोगे तो पहला टारगेट होगा कि जो भी लोन लिया है उसको रीपे करना है, और नहीं तो अगर खुद का या फैमिली का, पेरेंट्स का पैसा यूज़ किया है तो उसको रिकवर करना है। लेट्स से कि ये तुम्हारा समथिंग अराउंड एवरेज क्या ले सकते हैं, लेट्स टेक 25K एवरेज, इट कुड बी मोर, बट 25K ऑफ कोर्स यूरोज बोल रहा हूँ मैं। अगर ये 25K एवरेज हमने लिया है कि ये तुमको रिकवर करना है, तो एक टारगेट हमेशा, अब अपने हिसाब से तुम्हारा चेंज हो सकता है, बट ये नंबर एक एवरेज मैंने लिया है। किसी किसी का 30K भी हो सकता है, किसी किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच कॉलेज एंड व्हाट कोर्स यू डिड। तो अभी ये रिकवर करना पहला टारगेट है। कैसे रिकवर होगा? ऑफ कोर्स जॉब। तो वो वाली बात तो हम यहाँ पे किए ही थे कि इसी के लिए फ्रॉम डे वन फोकस ऑन गेटिंग अ जॉब और जॉब रेडीनेस, और उसके लिए जो भी ग्रेड रोल्स, इंटर्नशिप्स, ये सब हो सकते हैं, वो सब तुम करोगे। प्रोबेबली अगर तुम पार्ट टाइम कर रहे हो तो वहाँ से भी कुछ पैसे बचेंगे, बट मेन जो तुम पैसा बनाओगे वो तुम फुल टाइम से ही बनाओगे। तो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। और तो मानो कि तुमको 25K यहाँ पे सेव करने हैं लोन रिपे करने के लिए। और लेट्स पुट सम टाइम लाइन्स हियर कि ये कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में होगा। गुड क्वेश्चन, बट डिपेंड्स, राइट। इसके लिए डिपेंड्स कि तुम क्या जॉब कर रहे हो मास्टर्स के बाद, और किस लेवल का जॉब कर रहे हो, कितना पैसा मिल रहा है, ऑफ कोर्स, राइट। तो मेरा सजेशन होगा कि अब ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मतलब कितने एक्सपीरियंस पे आ रहे हो। बिल्कुल फ्रेशर आ रहे हो तो प्रोबेबली तुम लेट्स पुट एन एरो हियर, अगर तुम फ्रेशर आ रहे हो तो प्रोबेबली अगर तुम एवरेज लाइक 35 to 40K पर एनम का जॉब कर लोगे, है ना, पर का जॉब कर लोगे, तो ये एक स्टार्टिंग हो सकता है। ये रूट है फॉर फ्रेशर्स। और वेट, हमको फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फॉन्ट? स्केली फॉन्ट, यस। यहाँ पर भी बैक टू स्केली फॉन्ट। अगर तुम फ्रेशर हो तो प्रोबेबली ये ठीक रहेगा, इतना का जॉब पाना। बट अगर तुम फ्रेशर नहीं हो, यू हैव सम एक्सपीरियंस, मानो कितना एक्सपीरियंस, 1 से लेके 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इन दैट केस ट्राई करो कि जैसे तुमको 50 to 52 कैसा 60K, 50 to 60K मिल जाए, दैट विल बी गुड। सो मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह का पे टारगेट करोगे तो मतलब यू कैन कंसिडर यू आर डूइंग गुड। बाकी हम आते हैं कि ये कितना टाइम में पे होगा। उसके बाद लेट्स से यू आर बाकी अगर हम
बात कर रहे हैं 5 more than 5, है ना, more than 5 years of experience. तो ऑफ कोर्स फिर तुम्हारा होराइजन थोड़ा बड़ा हो जाता है. मानो कि मोर देन 5 है तो आई वुड से 70 से 90 के 90 के पर ईयर कर रहे हो तो यू आर डूइंग गुड. इधर 5 क्या कर रहा है. हाँ, तो यू आर डूइंग गुड. ये सब एक स्टैंडर्ड पे बोल रहा हूँ मैं. इधर आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ, और तुम यहाँ पे आ जाओ, और तुम यहाँ पे आ जाओ. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड अच्छा पे हो सकता है. बट ऑफ कोर्स ये बहुत डिफ़र करेगा, राइट, कि तुम किस फील्ड में हो. तुम मैनेजमेंट में हो, टेक में हो, और वेरियस अदर फील्ड्स, तो उसमें डिफ़र करेगा. लेकिन एक मैंने स्टैंडर्ड बोला कि तुम फ्रेशर हो, तुमने अगर ये किया है तो यू आर डूइंग गुड. आई एम नॉट सेइंग कि कभी कभी लोगों को इससे कम भी हो सकता है, बट ठीक है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू केटर टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल. ऑफ कोर्स अगर मैं तुमको कस्टम तुम्हारे साथ कोई 1-on-1 सेशन कर रहा होता तो प्रॉब्ली तुम्हारे लिए बेटर सूटेड बोलता. बट ये एक लार्जर ऑडियंस के लिए. तो फॉर लार्जर ऑडियंस, अगर एवरेज तुम फ्रेशर हो, इतना कर रहे हो, बहुत बढ़िया. 1 से 3 साल में हो, इतना कर रहे हो, बहुत बढ़िया. इतना मोर देन 5 years हो, इतना कर रहे हो, बहुत बढ़िया ना. ऑफ कोर्स इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे तुम फ्रेशर हो के भी इससे बहुत ज़्यादा कर लिए, 1 to 3 years में इससे बहुत ज़्यादा कर लिए, या इसमें मोर देन 5 years इससे भी बहुत ज़्यादा कर लिए, विच इज़ मोर देन मेरियर, राइट. जितना ज़्यादा उतना अच्छा. तो अब इस हिसाब से तुम्हारी जो सेविंग्स बचेंगी, उस हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगने वाला है तुमको ये लोन या फिर सेविंग्स, लोन रिपे करने में या फिर सेविंग्स को रिकवर करने में. और अमूमन अगर हम एक मीडियन की बात करें, मानो कि हम इस वाले की बात करें, तो अब सारे का कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ. तो अगर इसमें है तो प्रोबेबली आई कैन से 2 साल का टारगेट रखो. 2 years में लोन रिपे और रिकवर सेविंग्स. ठीक. इस केस में इफ़ यू आर, मानो कि इस रूट में हो और इतने में कर लिया तो यू आर डूइंग गुड. बाकी तुम बहुत एग्रेसिवली करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स जल्दी भी हो सकता है. और जितना जल्दी करोगे, अगर तुम्हारा लोन है तो ऑफ कोर्स तुम इंटरेस्ट में जो पे करोगे वो बचा रहे हो, तो विच इज़ गुड. घर वाले की सेविंग्स है तो तुम्हारे को कोई रश नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन दिस विल बी ए गुड नंबर. इसे जल्दी कर लोगे तो और अच्छा है. तुम्हारे पूरा तुम्हारे मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ये कितना जल्दी और कितने स्मूथली कर पाओगे. ठीक है. बाकी तुम्हारा पे ज़्यादा है तो ऑफकोर्स तुम और जल्दी करोगे. और इस केस में फ्रेशर वाले केस में प्रोबेबली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन यू विल इवेंचुअली डू इट. डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. अगर तुम इफ़ यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, प्रोबेबली तुम कुछ टाइम बाद जॉब चेंज भी कर सकते हो, और यू विल बी इन गुड शेप. डोंट वरी टू मच बिकॉज ये इन सब के कंपैरिजन में तुम एज ए फ्रेशर तुम्हारा नंबर कम लग सकता है, लेकिन यू हैव अ लॉट ऑफ ईयर्स इन योर हैंड एज वेल. सो इन दोज ईयर्स यू विल अर्न, है ना. तो ये सब हमारी सेविंग्स या आराम से होंगी बाद में. तो आई डोंट नो इफ़ आई शुड बी कवरिंग एनीथिंग एल्स, लेकिन और कुछ क्वेश्चन होगा तो मे बी यू कैन DM मी या फिर वीडियो पे कमेंट कर देना, फिर प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा. सो ये हो गया लोन रीपे करने का, और या फिर सेविंग्स जो इन्वेस्ट किया है पढ़ाई में उसको रिकवर करने का. ठीक है. ठीक है. अब आते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं क्या. इसमें है कि द पॉइंट वाज कि ऐसी जॉब जो तुमको सर्वाइवल प्लस सेविंग्स दोनों करके दे. तो आई थिंक ये नंबर्स अगर ध्यान में रखोगे तो यू आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ ये भी कि तुम सर्वाइव भी कर पाओगे और सेविंग्स भी कर पाओगे. और अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, वही बोलूँगा, स्पेशली इन योर फॉर्मेटिव ईयर्स. इनिशियल टाइम में थोड़ा सा अगर तुम अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड कर पाओगे तो इट्स ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट. बट बहुत लोगों के
अपने शौक भी होते हैं कि भाई इतने मेहनत से ये कुछ किया है तो ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, बट इन दैट केस यू विल डू सो। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियन देयर। बाकी अब इसमें कि ये वाला जो स्टेज है कि गो बैक विथ फंड्स और सेटल समवेयर हियर वेरेवर। सो पहले की सेटल की बात करते हैं। सेटल में व्हाट डू पीपल डू? सेटल में आई थिंक आई हैव सीन अप्रॉक्स 5 years में पीपल नो कि उनको क्या करना है एंड दे ट्राई टू थिंक ऑफ फ्यूचर। मतलब मानो कि इन माई एक्सपीरियंस फॉर सम सक्सेस की बात करें, राइट? सो यू आर डूइंग प्रीटी गुड, यू आर सक्सेसफुल इफ़ यू आर 5 साल के बाद अगर तुमने ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम अगर एक्सपीरियंस के साथ आए हो तो तुम्हारा पे ज़्यादा रहेगा तो तुमको जल्दी अचीव होगा। बट ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ कि 5 6 7 पकड़ लो, मतलब इतने टाइम में पीपल स्टार्ट टू लुक फॉर हाउसेस। पीपल स्टार्ट टू लुक फॉर हाउसेस टू बाई ऑफ कोर्स ना। और सो और ताकि उनका मतलब जो तुम अभी तक रेंट में पे कर रहे हो, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे रेंट तो इतना हाई है ना, तो अगर तुम अगर एक घर ख़रीद लो तो लगभग लगभग उतना ही पड़ता है EMIs देने में, या फिर उस प्रॉब्लम उससे कम भी पड़ेगा। और तो इसलिए बहुत लोग अगर हो सके तो घर ख़रीद लेते हैं अगर दे कैन अफोर्ड इट। तो ये तो सेटल वाला रास्ता है। समटाइम्स ये सेटल पाथ फॉर 5 years में पीपल स्टार्ट टू लुक फॉर हाउसेस टू बाई सेटल पाथ। कभी कभी इवन इफ़ यू हैव टू गो बैक विथ फंड्स पीपल स्टिल डू इट। मतलब घर खरीदने वाला चीज़ क्यों? क्योंकि दे आर सेविंग इट ना, रेंट पे सेविंग हो गई, और वो तुमने जो EMI में दिया वो तुमने अपने घर के लिए दिया। एंड इफ़ यू वांट टू लीव द कंट्री यू कैन सेल इट। और जब तुमने घर ख़रीदा होगा वर्सेस जब तुम बेच रहे होगे, उस बीच में जो भी अप्रिसिएशन हुआ होगा वो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो पीपल इवन इफ दे वांट टू गो बैक एंड दे कैन अफोर्ड इट दे स्टिल कंसिडर बाइंग हाउस। ये एक चीज़ हो गया। बाकी आई थिंक सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, लेकिन आई थिंक इफ़ यू वांट टू गो बैक विथ फंड्स लेट्स मेक अनदर एरो हियर। इफ़ यू वांट टू ये go back with funds in this case, what is a good number? मुझे एक सेकेंड में चार्जर लगा लूँ। Give me a second, sorry. Yes. So when we are going back with funds, I think if you have taken so much effort, so much pain to come here, work hard, leave your family behind for some time, miss them in festivals, तो बहुत सारा जो भी तुमने शारीरिक मानसिक कष्ट किए हैं इस चीज़ के लिए, आई थिंक इट्स वर्थ इट अगर तुम वापस चाहते हो। नहीं जब मतलब ये तुम फोर्स से अलग भी कर सकते हो, लेकिन आइडियली आई वुड से कि तुम 100K सेव करके जाओगे। उससे पहले जाके इन माई हेड मेक सेंस टू हैव दिस मच सेविंग्स बिफोर लिविंग द कंट्री, है ना? बाकी ऑफ कोर्स अपने अपने चॉइसेस हो सकते हैं, तुम ज़्यादा पे जा सकते हो, कम पे भी जा सकते हो, ऐसा कोई लॉस नहीं है ऑफ कोर्स। मतलब तुम जितना साल भी रहोगे यू आर गेनिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, यू सी हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, you see how things work in a यूरोपियन कंट्री, और नॉट ओनली वन कंट्री, मतलब तुम इधर रहोगे तो तुमको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलते हैं दूसरे देशों के बारे में भी, तो तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी सीख रहे हो। तो एवरीथिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नंबर, तो ये ज़रूरी नहीं है, बट बस गुड थिंग टू हैव अगर इतना लेके जा रहे हो, गुड। बाकी अगर if there is anything missing तो कमेंट वगैरह करके you can tell me,
तो मैं उसको कवर कर लूँगा इस नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं इस पे, ये टू कवर में डाला हुआ था। ये स्टोरी तुम्हारी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, स्टैम्प 2 तुम पढ़ाई के समय स्टैम्प 2 है, मास्टर्स के समय स्टैम्प 2 है। देन स्टैम्प 1 जी तुमको 2 साल के लिए मिलते हैं। इस बीच में तुम जॉब कर रहे हो और यू आर लुकिंग कि उस जॉब से मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए। कौन सी स्पॉन्सरशिप, ये एम्प्लॉयमेंट परमिट स्पॉन्सरशिप। तो अगर उस जॉब को करते करते तुमको CSCP मिल जाता है, मेरे केस में मतलब देर आर अदर परमिट्स एज वेल, बट वन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमिट इज़ क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। अगर वो मिल जाए तो तुमको, आई एम नॉट श्योर, सी ये जो 20 है ना, आई थिंक ये 24 भी हो सकता है, तो आई एम नॉट 100% श्योर यार, प्रोबेबली 20 या 24 ऐसा कुछ जो भी है। आई थिंक 20-21 में लोग अप्लाई करते हैं, 3 महीने में आता है, तो प्रोबेबली 24, तो लेट्स डू इट राउंड फिगर 24 मंथ्स। सो 2 साल तुमको एम्प्लॉयमेंट परमिट प्रॉब्ली रहोगे। फिर यू कैन अप्लाई फॉर स्टैम्प 4। और स्टैम्प 4 पे थोड़ी आज़ादी है कि यू कैन वर्क विदाउट स्पॉन्सरशिप। मतलब अब तुम अगर इस पॉइंट पे जॉब खोजोगे तो तुमको नहीं बोलना पड़ेगा कंपनी को कि भाई मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो यू हैव मोर फ्रीडम ना। तुम थोड़ा जैसे बाकी यूरोपियन कैंडिडेट्स होंगे उनके बराबर एक तरह से हो गए, क्योंकि उनको भी स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, तुमको भी नहीं चाहिए स्टैम्प 4 पे हो तो। बट इस बीच में अगर तुम जॉब चेंज करते हो, एम्प्लॉयमेंट परमिट जो तुम्हारे पास है उस बीच में करते हो, 1G पे कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुमने एक कंपनी में परमिट ले लिया और मानो CSCP की बात कर रहे हैं, CSCP ले लिया, तो तुमको रहना पड़ेगा ये जो भी 20 या 24 महीना है। और अगर नहीं रुकते हो तो थोड़ा सा लैक ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे। तो लैक ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे थोड़ा। कैसे कि इस पे थोड़ा सा और बात कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस अ बिट मोर। हमारे पास, हाँ, लैक ऑफ फ्रीडम क्यों। ओह नो रोजी, अरे यार क्या हो गया। हाँ, अरे ये रुक ही नहीं रहा। वेट 1, हाँ, अरे यार क्या हो गया। हाँ हाँ, ये फालतू। वेट, गिव मी सेकंड, ये एरो परेशान कर दिया मुझे। अरे हाँ, एडिट, बच गया। तो 5 नंबर आते हैं हम इस पे, लैक ऑफ फ्रीडम क्यों। लैक ऑफ फ्रीडम क्यों, इस पर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये है हमारा बॉक्स। सो वाई, मतलब CSCP लैक ऑफ फ्रीडम किस बात का लैक ऑफ फ्रीडम। लैक ऑफ फ्रीडम टू जॉब चेंज जॉब। तो क्या होता है यहाँ पे, वंस यू टेक CSCP, अभी तो एक 9 मंथ रूल है, मतलब तुमको 9 मंथ रुकना पड़ेगा जिस कंपनी ने तुमको स्पॉन्सर किया है वहाँ पे। और अगर इसके पहले तुम छोड़ते हो तो यू नीड नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द कंपनी। मतलब मानो कि तुम ABC कंपनी में ABC कंपनी में कार्यरत हो जिसने तुमको स्पॉन्सर्ड CSCP, एंड अगर तुमने 10वें महीने में चेंज किया, नो प्रॉब्लम, जाओ, क्योंकि 9 मंथ तुमने 9 मंथ तुम रुक गए। लेकिन अगर मानो कि लेस देन 9 मंथ्स में तुम जा रहे हो, लेट्स से तुम 4 मंथ्स में छोड़ रहे हो, देन ABC कंपनी हैज़ टू गिव यू नो ऑब्जेक्शन
लेटर, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन लेटर कि मतलब हाँ हमें बीसी कंपनी है, हमको कोई इशू नहीं है कि ये कैंडिडेट है जिसका नाम XYZ है, ये दूसरे कंपनी में जा रहा है, वी हैव नो इशू, ऐसा कुछ टेम्पलेट होता है, वो बता देगा तुमको जो भी जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे। तो वो टेम्पलेट से तुमको वो नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए, तभी तुम जॉब चेंज कर पाओगे। तो ये थोड़ा लैक ऑफ फ्रीडम है। और ये 9 मंथ रूल ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बिकॉज थोड़ा कैसे उनके वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे कुछ लिखा है और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ होता है। तो कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा कि 9 मंथ रूल सिर्फ फर्स्ट टाइम लागू होता है, मतलब ABC कंपनी में तुमने 9 मंथ रूल फॉलो कर लिया तो आगे तुम्हारे पास फिर भी वो 24 महीने है ना उसमें CCP पे। तो तुम अगर नेक्स्ट कंपनी को अगर फिर से किसी रीज़न से चेंज करना चाहोगे तो वहाँ पे 9 मंथ रूल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इंटरप्रिटेशन एक हो सकता है। लेकिन टू बी सेफ ये जो कंसल्टेंसीज होती हैं जो तुमको CCP में हेल्प करती हैं, दे जस्ट फॉलो 9 मंथ्स रूल। तुम अगर 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 इफ़ यू आर लेस दैन 24 मंथ्स, वो स्ट्रेट अवे दे चेक एंड फॉलो 9 मंथ्स रूल। या तो तुम वही 9 मंथ कंप्लीट करो, और नहीं तो नो एडमिशन लेके आओ। जब तक तुम वो CCP के दायरे में हो, वो 24 महीने में, तब तक ये होता रहेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट। मैं प्रॉब्ली एक अनदर वीडियो कवर कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो आई थिंक दिस होप दिस मेक सेंस। अब हो गया, ये हमने कवर कर लिया है आई गेस। और हाँ मतलब स्टैम्प 4 पे क्या है ना, स्टैम्प 4 पे तुम इंडेफिनेटली रह सकते हो यहाँ पे। और अगर तुम्हारा सिटीजनशिप के लिए एलिजिबिलिटी हो गया है तो यू कैन अप्लाई, बट वो एक अलग मुद्दा है और उस पर एक लंबा वीडियो बन सकता है कि सिटीजनशिप वर्सेस नॉट। आज का जो सिचुएशन है यहाँ पे थोड़ा सा राइट विंग हावी हो रहा है, एंड इट इज़ नॉट द मोस्ट कंड्यूसिव प्लेस टू इमेजिन योर फ्यूचर। और थोड़ा सा ऑल्दो इट मे गेट बेटर, बट एज ऑफ नाउ तो बहुत कंड्यूसिव नहीं है कि एज एन इंडियन तुम यहाँ पे रहोगे। ऑफ कोर्स मतलब यूरोपियंस के लिए बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मतलब कोई गोरा वाइट पर्सन वर्सेस यू, तो ऑफ कोर्स मतलब को तुम दिखते हो ना अलग, तो इन द आइज ऑफ लोकल पीपल इन पब्लिक प्लेसेस यू आर जस्ट डिफरेंट। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक इफ़ यू वांट टू टेक सिटीजनशिप, बट चलो वो दैट्स फॉर अनदर टाइम। बाकी जब तक बाकी स्टैम्प 4 ये रूट अच्छा है स्टैम्प 4 के लिए। स्टैम्प 4 के बाद एटलीस्ट तुमको जब तक जॉब करना करते रहो, तो कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक हेडेक हट जाता है, क्योंकि बहुत कंपनीज़ के पास ना ये स्पॉन्सरशिप का कोटा नहीं होता है, देन यू कैन नॉट गो टू दोज कंपनीज। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनके जॉब्स के लिए कंसिडर होना, अगर तुम स्पॉन्सरशिप नीडिंग स्पेस में हो। ठीक ठीक है। व्हाट एल्स, ये थोड़ा मैंने इधर पॉइंट्स लिखा था कि पढ़ाई वाले उसमें सेक्शन में। तो इसमें क्या है कि अभी ज़्यादा आइसोलेट मत होना। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी फोकस्ड, बट फ्रेंड्स बनाने भी ज़रूरी है, तो मेक फ्रेंड्स, ठीक है। यस, फ्रेंड्स बनाओ। और अगर तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं तो बहुत आसान हो जाता है मास्टर्स कंप्लीट करना, स्पेशली अगर तुम्हारा कोर्स वर्क थोड़ा टफ है, क्योंकि कभी कभी हेडेक देने वाले असाइनमेंट्स होते हैं। तो जो तुम्हारे पास दोस्त हैं तो काफ़ी आइडियाज़ डिस्कशन और ये सब मिल जाता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है। साथ में असाइनमेंट कर लिया, मज़ा भी आया, काम भी हो गया ऐसे, और काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहते हो, मतलब फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक थोड़ा हो गया, थोड़ा बीच बीच में एक दूसरे के घर चले गए, तो थोड़ा लाइफ इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स बनाओ, और ये बहुत काम देता है, सिर्फ मास्टर्स के समय नहीं, उसके बाद भी प्रोबेबली यू विल स्टे इन टच विद देम, तो एक अच्छा सर्कल बना रहता है विच इज़ नेसेसरी इन अ फॉरेन प्लेस।
बाकी थोड़ा 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 घूमना भी चाहिए। अगर तुम बहुत घूमना पसंद है, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट इवन इफ तुमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ट्राई टू डू 2 ट्रिप्स साल में, एक साल में बोल रहा हूँ। तो ट्रिप्स छोटा भी हो सकता है, मतलब आई जस्ट सजेस्ट कि जानो कि तुम कहाँ रह रहे हो, ठीक है, नो वेयर यू लिव, ताकि उस जगह के बारे में, और नहीं भी बिल्कुल भी नहीं घूम रहे हो एटलीस्ट तो अपने सिटी का, मान लो डबलिन में हो, डबलिन का एटलीस्ट कॉमन प्लेसेस, स्ट्रीट्स, ये या फिर एरियाज़ पता पता रखो, ये तुमको काम देगा। बाकी है फॉरेनर दोस्त, तो ये भी, ये वन ऑफ योर फॉरेन एक्सपीरियंस है। अगर तुम यहाँ आके सिर्फ इंडियंस के बीच में घुसे घुसे पड़े हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। रखो इंडियन दोस्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन फॉरेनर दोस्त बनाओ। इससे क्या होता है कि तुम उनका कल्चर सीखते हो, विच इज़ वन पार्ट ऑफ योर लर्निंग। तुम यहाँ पे सिर्फ लोन ले लेके ये ऑफ कोर्स तुम इतना फ़ी भर रहे हो, ट्यूशन फीस तुम्हारे 3 गुना 4 गुना 5 गुना ट्यूशन फीस भर रहे हो यहाँ पे आके कंपेयर टू द लोकल्स। तो तुम सिर्फ डिग्री लेना तुम्हारा गोल नहीं है और जॉब लेना। थोड़ा सा तुम इनका कल्चर सीखोगे तो और थोड़ा सा अपना कल्चर शोकेस करोगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि अभी भी मैनी फॉरेनर्स हैव बहुत मिनिमम एक्सपोजर टू इंडिया। तो हाउ यू आर विथ देम also represents your country। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस बात में, क्योंकि यू आर यू डिडंट साइन अप टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया, बट फॉर सम रीज़न तुम हो ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के लिए। बिकॉज तुम जो करोगे वो लोग, मानो कि एक पोर्टुगीज़ पर्सन है तुम्हारे ऑफिस में या कॉलेज में जहाँ भी, एंड तो तुम जो करोगे ना वो बंदा आगे को जाके सारे इंडियंस के लिए वही बोलेगा। तुम अगर अच्छा रहोगे तो वो बोलेगा कि हाँ इंडियंस ऐसे होते हैं। तुम अगर कुछ दूसरे तरीके से रहोगे तो वो बोलेगा कि इंडियंस ऐसे होते हैं। तुम जो करोगे वो उसको जनरलाइज कर लेगा। और तो इतना नाइव नहीं होते हैं लोग, फिर भी ये फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा ही वर्क करता है मोस्टली यहाँ पे। तो अपना भी बेस्ट वे पॉसिबल, लॉजिकली बी ओपन, जो भी है जो बेस्ट है अपना वो दिखाओ, और उनका भी सीखो, ये तुमको काम देगा। ये हो गया पढ़ाई से। तो और बाकी आते हैं, इधर हमने कर लिया था थोड़ा सा, मैंने इधर पॉइंट्स लिखा है। माइंडसेट, अभी एक चीज़ मैंने ये मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ, विच इज़ माइंडसेट। क्योंकि मैंने देखा है कि हम अपने देश छोड़ के इतना बड़ा कदम लेके, इतना बड़ा स्टेप लेके यहाँ पे आ गए हैं एक फॉरेन प्लेस में, लेकिन हमने अपना माइंडसेट नहीं चेंज किया है। माइंडसेट मतलब कौन सा माइंडसेट? लोग अभी भी अपने आप को अपने पुराने सेल्फ से ही रिलेट कर करके सारे डिसीजंस लेते हैं। कैसे? मैं जो ये बोलना चाह रहा था, फॉरगेट व्हाट यू कांट डू, ठीक है। मतलब हम लोग कई बार ना ऐसा बोलते हैं, एक एग्जांपल दूँ तो मानो कि जॉब में, मान लो तुम इंडिया में तुम कोई अननोन सी कंपनी में काम करते थे और प्रॉब्ली यू वर नॉट प्राउड ऑफ योर सेल्फ, प्रॉब्ली कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन नहीं किए कभी। तो यहाँ जिस दिन तुम लैंड करो, जस्ट फॉरगेट व्हाट यू कांट डू, नया बिगनिंग करो। अपने आप को अपने दिमाग में लिमिट करना बंद करो। मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोबेबली ईज़ियर हो सकती हैं इंडिया से, इसलिए रिजेक्ट करना बंद करो खुद को। डोंट रिजेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। कैसे एग्जांपल दूँ ना, एक एग्जांपल देता हूँ। तुमको यहाँ पे मानो कि बेस्ट कंपनी दैट यू कैन वर्क फॉर, इमेजिन तुम्हारे फील्ड में सबसे बेस्ट कंपनी, मानो कि JP मॉर्गन, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ।
JP मॉर्गन तुम्हारे फील्ड में लगेगा कि ओ मैं फिनांस से हूँ और JP मॉर्गन तो बेस्ट रहेगा मेरे लिए, वाओ। फिर लेकिन बोलोगे कि अरे ऐसे कंपनी तो मेरे को कभी नहीं लेगा, या मुझे क्यों लेगा, मेरा प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, मैं कोई छोटे मोटे कंपनी में जाऊँगा, अप्लाई करूँगा। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को अपने आप से रिजेक्ट करना बंद करो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखो। यहाँ जिस दिन से आ रहे हो ना, अपने दिमाग में, इन योर ओन हेड, होल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ताकि ताकि क्या होगा कि तुम एटलीस्ट खुद से कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैं कर सकता हूँ भाई, जो भी हाईएस्ट चीज़ें हैं आई कैन एटलीस्ट ट्राई। तो डोंट लिमिट योर सेल्फ, डोंट रिजेक्ट योर सेल्फ, गिव इट अ ट्राई। ये माइंडसेट, ठीक है। ये अपने आप को अपने आप से लिमिट करने वाला माइंडसेट छोड़ देना है। और एक है कि हर ऑफ कोर्स तुम्हारे सर्कल में हर किसी का अपना अपना कैलिबर होगा, तो तुमको कंपेयर नहीं करने की ज़रूरत है। बट तुम इतना करो कि यू शुड बी एबल टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, कि जब तुम एवरी नाइट व्हेन यू स्लीप, प्रॉब्ली अगर एवरी डे नहीं भी हो पा रहा है, एवरी वंस इन अ वाइल यू शुड बी एबल टू लुक इन द मिरर एंड से कि भाई ये बढ़िया बढ़िया बंदा है, ठीक है, ये बंदा बढ़िया है। ऑफ कोर्स मतलब ये सिर्फ बंदी भी, सिर्फ बंदा की बात नहीं हो रही। तो मतलब दिस पर्सन, आई लाइक दिस पर्सन, ये मतलब ही इज़ डूइंग द बेस्ट, ये और शी इज़ डूइंग द बेस्ट, और दे आर डूइंग द बेस्ट, ही दे देम जो भी। तो यू शुड लाइक योर सेल्फ, इन द सेंस कि मतलब तुमको जो करना है वो तुम कर रहे हो। अगर सिंपल वे टू लाइक योर सेल्फ इज़ कि तुमने 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 इसको हटाओ, पहले इसको बाद में करेंगे बात, तो इसको हमने नीचे कर दिया और हम यहाँ आ गए। तुमने गोल सेट किया, गोल पे वर्क किया और अचीव किया, दैट्स ऑल देयर इज़ टू लाइक योर सेल्फ। अगर तुमने जो सेट किया है कि आज मुझे ये करना है और तुमने किया, कंप्लीट नहीं भी किया लेकिन तुमने कोशिश की, तो तुम्हारा छोटा विन हो गया। तो ये स्मॉल विन्स बहुत ज़रूरी है टू ये कीप द माइंड सेट अलाइव, ये स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, होल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ, उसको अलाइव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल विन्स होने चाहिए, डे टू डे स्मॉल विन्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपने लिए गोल रखते रहो और उस पर काम करते रहो, गोल रखते रहो, काम करते रहो, ये करना है किया, डोंट एक्सक्यूजेस छोड़ दो, ठीक, नो एक्सक्यूजेस, ठीक। तुम ना यू हैव डन टू मच ऑफ एफर्ट टू कम हियर, अब उसके सामने ये छोटे एक्सक्यूजेस कैन नॉट वर्क, राइट। तो टू मच टू गो बैक टू योर कंप्लेसेंट या फिर जो भी सेल्फ, जो लेज़ी सेल्फ, तो यू हैव डन टू मच टू गो बैक टू बीइंग लेज़ी। तुम लेज़ी नहीं हो सकते भाई, लेज़ी इज बीइंग लेज़ी इज नॉट एन ऑप्शन, इज नॉट एन ऑप्शन, बीइंग लेज़ी इज़ नॉट एन ऑप्शन। मैं देख रहा हूँ कि 33 मिनट्स का वीडियो हो गया है, मैं प्रॉब्ली इधर पॉज करूँगा और बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करूँगा। तो व्हाट डिड वी टॉक अबाउट हियर, माइंडसेट, यस। तो क्या बात करें माइंडसेट में कि वही एक तो है कि अपना हाईएस्ट स्टैंडर्ड होल्ड करो, और उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोज़ स्मॉल विन्स होने चाहिए तुम्हारे। एक्सक्यूज़ नहीं करना है कि मतलब अगर तुमने मानो कि तुमको कोई चीज़ पढ़ना था और आज बिल्कुल थक गए, बिल्कुल टाइम नहीं, एकदम ख़त्म, बिल्कुल हालत नहीं है, लेकिन टेल मी, मानो कि अगर वो किताब है या फिर कोई नोटबुक है या फिर कोई वेबसाइट है, तो डू यू हैव, तुम्हारे पास जितना भी बुरा दिन चल रहा है, डू नॉट हैव 1 मिनट, 1 मिनट तो होता है, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड भी नहीं है, 30 सेकेंड छोड़ो, 15 सेकेंड है, मतलब इतना ही ईजी है। 15 सेकेंड तो हमेशा होता है ना अपने पास, कभी भी 15 सेकेंड नहीं है ये तो नहीं बोल सकते।
मानो कि तुमको पढ़ना है कि तुमको जानना है कि क्वांटम ब्रेक थ्रू, रिसेंट क्वांटम ब्रेक थ्रू। मानो कि आज बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं मिला लेकिन क्वांटम के बारे में कुछ एक जान लेते हैं, तो तुम क्या करोगे? देखो गूगल गए, क्वांटम ब्रेक थ्रू टुडे, गूगल प्लान्स नेक्स्ट स्टेप इन क्वांटम आफ्टर ब्रेक थ्रू, गूगल्स न्यू क्वांटम। अभी इसके अंदर गए, ब्लॉग गूगल अंदर गए, आवर क्वांटम इक्वल्स एल्गोरिथम इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, वेरीफाइबल, वैसा वैसा वैसा। लिसन टू आर्टिकल, 7 मिनट का सुनना है तो सुन के लगा के सुनते हुए सो गए, वरना तुम देखा कि अच्छा क्या बोल रहा है, ऐसे ऊपर को इमेजिन यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ लॉस्ट शेप एट द बॉटम ऑफ द ओशन, सोनर टेक्नोलॉजी माइट गिव यू अ ब्लरी शेप, एंड ऐसे पढ़ो, फिर देखा कि अच्छा क्या बोल रहा है, और उसके क्या बोल रहा है, अच्छा क्या बोल रहा है, ये है ये है ये है, अच्छा तो तुमने टॉपिक्स पढ़ लिया ना एटलीस्ट, क्वांटम इक्वल्स एल्गोरिथम, वेरीफाइबल क्वांटम एडवांटेज, ठीक है, टुवर्ड्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ऐसे करके, और व्हाट्स नेक्स्ट। कितना देर लगा? आई डोंट थिंक 2 मिनट भी लगा, हो गया ना। वरना कुछ नहीं, ऐसे ऐसे सॉल्व देख लिएगा, अच्छा ये चीज़ें हैं, ठीक है आज कल पढ़ूंगा, तो जान गए कि अच्छा उसके अंदर क्या क्या है, बाकी पढ़ लेंगे कल। अगर डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे पास ये 5 मिनट रीड है ना, 5 मिनट भी मेरे पास नहीं है, मैं देख लिया, बस देख के बंद कर दिया, डन, और सोने चल गया। तो इससे क्या हुआ ना, यू आर एबल टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर कि भाई जितना भी बुरा दिन था मैंने इतना कर लिया कि कुछ सेकंड्स दे दिए इस चीज़ को, ताकि एक मन में स्ट्रीक मेंटेन है, मेरे को बुरा नहीं लग रहा है कि मैंने नहीं किया, मेरा जितना भी सैड डे था, बैड डे था, मैंने कुछ किया, तो दिस विल गो अ लॉन्ग वे, लॉन्ग लॉन्ग वे, दैट्स व्हाट माइंडसेट। तो ये वीडियो हो गया है 36 मिनट का, 37 मिनट का, तो इसको बंद करते हैं एंड कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। आई होप यू आर learning something from this series, and hope to see you in the next one.